नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 एस चांद मोशन हॉट्स में। ओके, और आशा करते हैं इसके पहले के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। बार बार वही चीजें मैं रिपीट करता हूं। आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ओके, सबसे पहले तो जो पुराने बच्चे जिन्होंने प्लेलिस्ट देखा है, कमेंट करके बताओ कि आपने मेरे से पहले कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट करके बताइए प्लीज। आपने तो मेरे को पता चलेगा ना, पढ़ाने का कुछ फायदा हुआ है, हैंडल कर लिया होगा इस क्वेश्चन को आपने आराम से। ठीक, कमेंट करके बताइए आपसे हो गए सारे पार्ट। आइए अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट ए कैसा मोशन दिखा रहा है। तो बच्चों पार्ट ए आपको कैसा मोशन दिखा रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है और स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक, तो ये एक्सलेट हो रही है बॉडी, यानी कि बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है। यस सर, तो एक्सलेटेड मोशन तो है, लेकिन कैसा एक्सलेशन है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन है। याद रखिएगा, जब भी ग्राफ ऐसा स्ट्रेट आ रहा है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आता है, और ये स्ट्रेट लाइन तो होना चाहिए लेकिन टाइम एक्सेस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुन लो, टाइम एक्सेस के पैरेलल होगा तब तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए लेकिन ये कुछ ना कुछ यहाँ से स्लोप बनाना चाहिए, कुछ एंगल बनाना चाहिए टाइम एक्सेस से। ये ऐसे, ये एंगल कुछ ना कुछ आपका बनाना चाहिए। और ये एंगल अगर कैसा है, ये एंगल अगर कैसा है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो आपका जो एक्सलेशन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, एक्सलेशन कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक, मतलब बॉडी एक्सलेट कर रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। ठीक, और इंक्रीज कैसे कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से। ठीक, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का एग्जांपल है। ओके, तो ये हो गया क्या, फर्स्ट वाला हो गया यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, ये पार्ट ए का आंसर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। ठीक, यहीं पे आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मान लो कि आपको उसने ऐसा ग्राफ दे दिया, भाई दे सकता है। आइए हम आपको यहीं पे एक और ग्राफ दिखा देते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये टाइम है मान लो, ठीक, और ये मान लो आपकी स्पीड है। ठीक, एक बात और बताता हूँ, सुन लो। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप का मतलब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सेस के साथ, टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो ये जो एंगल अगर एक्यूट आएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ओके, स्लोप अगर पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब एक्यूट एंगल होता है आपका। ठीक, और लाइन अगर स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है। अगर आपका ग्राफ ऐसा आ गया, ये देखिए, ये लीजिए कर्व शेप में आ गया, तो ये जो कर्व शेप में आएगा, यहां पे आप स्लोप कैसे निकालते हो, यहां तो स्लोप साफ साफ पता चल रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रही है, ये वाला इतना। ठीक, लेकिन ये इतना एंगल। ठीक, इसमें कैसे पता करोगे, इसमें पता करने का तरीका ये है कि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट। तो कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ये लो, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लो ग्राफ पर, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट क्या होता है, जो उस ग्राफ को टच करके जाता है। ठीक, जो उस ग्राफ को इस पॉइंट पे टच करके जाएगा। तो ये लीजिए टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, यहां पे स्लोप आ रहा है इतना, ये इतना। अब ये वाले पॉइंट पे चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक, स्लोप का मतलब टाइम एक्सेस के साथ एंगल, कलर चेंज किया, ये वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट ऐसे आएगी, ये ऐसे टच करके जा रही, और यहाँ पे एंगल हो गया इतना। टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही वो आपको चेक करना है। यहाँ पे एंगल कुछ और है, लेटस से यहाँ 60 डिग्री है, यस सर। लेटस से यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है। तो देखो एंगल चेंज हो रहे हैं, दोनों दोनों एक्यूट एंगल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे भी एक्सलेशन आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे भी एक्सलेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे भी एक्सलेशन कैसा आएगा, यहाँ पे भी एक्सलेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों सर, क्योंकि दोनों एंगल एक्यूट एंगल है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, लेकिन दोनों जगह एक्सलेशन अलग अलग आएगा, उसकी कैलकुलेशन अलग अलग होगी। अब ऐसे ग्राफ में एक्सलेशन देखिए अलग अलग हो रहा है, एक जैसा तो है नहीं, वहां एक्सलेशन सेम होता है, सेम होता है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहाँ पर एक्सलेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका स्लोप 5 आ रहा होगा, यानी कि हर एक सेकंड में इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। एक सेकंड के बाद देखो कि स्पीड 10 हो जाएगी, एक सेकंड के बाद 15, है ना। तो स्पीड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इंक्रीज हो रही है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ एक्सलेशन ही नहीं सेम है, एक्सलेशन ही चेंज हो जा रहा है बार बार, देख लीजिए, क्योंकि स्लोप चेंज हो जा रहा है। अब इसमें कौन से पॉइंट पे कितना एक्सलेशन है हम कैलकुलस की हेल्प से निकालते हैं, 11th क्लास में सीखेंगे। कौन सी क्लास में, 11th क्लास में। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको याद रखना है कि अगर ऐसा ग्राफ आ रहा हो तो ये एक्सलेटेड मोशन तो है, यानी कि स्पीड इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में इक्वली इंक्रीज नहीं कर रही है। तो ये आपका कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। तो ऐसा ग्राफ अगर आपको मिल जाएगा कर शेप में, तो ये वाला ग्राफ कौन सा है, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके स्टूडेंट्स, जो पीछे से पढ़ के आए होंगे उनको तो बहुत बढ़िया फील आ रहा होगा। कमेंट करके बताओ फील आ रहा है कि नहीं। यहां पे देखो जरा, टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक, अब स्पीड तो कांस्टेंट है,
भाई मान लो यहाँ स्पीड कितनी है 40, अरे मान लो ये वाले टाइम पे चेक किया, मान लो यहाँ टाइम 1 सेकंड है, स्पीड 40, 2 सेकंड पे चेक किया स्पीड 40, 3 सेकंड पे चेक किया स्पीड 40, तो यहाँ स्पीड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड कांस्टेंट है, पार्ट बी में हम लिखेंगे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नहीं चेंज हो रही है। अब स्पीड अगर नहीं चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे स्लोप देख लीजिए, स्लोप भी कितना है, 0। और मैंने आपको क्या बताया, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन बताता है, स्लोप ही 0 है भाई इसका। स्लोप का मतलब ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा है, पैरेलल हो गया, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। तो ये ग्राफ टाइम एक्सेस के साथ अगर पैरेलल हो गया तो स्लोप कितना है, 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। थर्ड वाले पे आ जाइए, सी वाले पे कलर चेंज कर लेते हैं। सी वाला देखेंगे बच्चे, सी वाले में क्या हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा मोशन है आपका, ये आपका मोशन है कैसा, यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड मोशन है ये, ठीक, यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड मोशन है। या फिर इसका दूसरा नाम होता है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली, क्योंकि डीसेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ओके स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें खास बात दिखा दूं मैं आपको, खास बात देखिए जरा, ये जो ग्राफ है, ठीक, इसका ग्राफ टाइम एक्सेस के साथ इतना एंगल बना रहा है, ये देखो, और ये एंगल क्या है, 90 से बड़ा है। अरे भाई 90 कैसा होता है, ये 90 होता है, ऐसे घुमा दोगे तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा, तो ये एंगल 90 से बड़ा है, यानी कि स्लोप 90 से बड़ा है, यानी कि एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है सर। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप कैसा बताया था आपको मैंने, ऑब्ट्यूज एंगल में स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेड मोशन, यानी कि इसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, ठीक। मान लो एग्जांपल के तौर पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि -5 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इतने टाइम पे स्पीड हो गई इतनी, फिर इतने टाइम पे हो गई इतनी, इतने टाइम पे इतनी, और इतने टाइम पे 0, स्पीड लगातार यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्मली डिसलेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, उसमें आ जाइए। जैसे इसका ग्राफ आपने ऐसा इंक्रीजिंग बनाया था, पर कर्व बनाया था, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे हो सकता है, ये देखिए, ठीक है। इसके लिए ये वाला मतलब यहाँ स्पीड डिक्रीज कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज कर रही है, यहाँ स्पीड डिक्रीज कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज नहीं कर रही है, ठीक है ना। ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, यानी कि इसके हर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, देखिए ये देखिए, ये वाले पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट आ रहा है, यहीं पे करते हैं इसी ग्राफ में, है ना, वहाँ पे शायद जगह मेरे पास हो नहीं पा रही है। ओके, सो ये देखो, क्योंकि मेरे को ना एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाना है, ये देखो, ये देखो, ये वाले पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट क्या बताता है, स्लोप को, ये इस तरीके से। तो देखिए टाइम एक्सेस के साथ इस टेंजेंट ने इतना एंगल बनाया, मान लो एंगल 120 डिग्री है, कितना, 120। अब ये वाले पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये इस तरीके से, तो ये इतना एंगल बना रहा है 120 से थोड़ा सा कम, लेट अस से 110 डिग्री, 110। ओके, अब बताओ, यहाँ पे अलग आ रहा है स्लोप, यहाँ पे अलग स्लोप, अरे एंगल से स्लोप निकाला जाता है, ठीक, एंगल हर जगह अलग अलग आ रहा है, यानी कि स्लोप अलग अलग आ रहा है, और स्लोप अलग अलग आता है तो स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन को, यानी कि इसका एक्सेलरेशन अलग अलग है। और खास बात क्या है कि ये एंगल कैसे हैं, इसका एक तो एंगल अलग है, इसका एक तो एंगल अलग अलग है, यानी कि इसका स्लोप डिफरेंट है, स्लोप क्या है इसका, डिफरेंट है। और स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है आपको, एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, डिफरेंट है। तो एक्सेलरेशन अगर डिफरेंट है, और खास बात क्या है, क्योंकि इसमें जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो एंगल अगर 90 से बड़ा होता है तो स्लोप कैसा आता है, नेगेटिव आता है, यानी कि इसका ए कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट एक्सेलरेशन है अगर, तो ऐसी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं होती, ऐसी बॉडी यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड है, सॉरी यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड कह रहा हूँ, सॉरी। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऐसी बॉडी पहली बात तो डीसेलरेटेड है, कैसी डीसेलरेटेड भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, स्पीड डिक्रीज कर रही है, लेकिन क्योंकि कर्व ग्राफ है, ये कर्व है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। ओके, तो ये हो गया आपका पार्ट सी वाला, कौन सा, नॉन यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड मोशन, आप खुद से लिख लेना, या इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ओके स्टूडेंट्स, मोशन।
ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा अगर कुछ टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हो तो फील कराने के लिए आप स्टूडेंट्स को ऐसा बता सकते हैं क्लास में, ये देखिए अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लोगे, ये देखिए टाइम को हमने इक्वली डिवाइड कर लिया इस तरीके से, तो ये वाले टाइम इंटरवल में देखिए, ये वाले टाइम इंटरवल में इधर देखिए स्पीड में इतना चेंज आया, इतना ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम इंटरवल में यहाँ से यहाँ वाले में स्पीड में इतना ही चेंज आया है, ये वाले में इतना चेंज, इतना ये वाले टाइम इंटरवल में इतना चेंज। तो देख रहे हो पर यूनिट टाइम में, यानी कि टाइम मैंने सेम रख दिया लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड डिक्रीज नहीं हो रही है। ये वाले टाइम इंटरवल में इतनी डिक्रीज हो गई, नेक्स्ट वाले में इतनी ही डिक्रीज हो गई, इस तरीके से। तो स्पीड का जो डिक्रीज करने का रेट है वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म नहीं है। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड इक्वली डिक्रीज नहीं करती है, अनइक्वल अमाउंट से डिक्रीज करती है, इसलिए कैसा है नॉन यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। डिसेलरेटेड या रिटार्डेड क्यों बोल रहा हूँ, डिसेलरेटेड या रिटार्डेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सलेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव था। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे सारे केस। ओके स्टूडेंट्स, सो आंसर आपके ये लिखें, ए का, बी का, सी का, डी का, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया था एक, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, नोट कर लीजिए।